मित्रों नमस्कार। मित्रों आज ज्योतिषाचार्य आज आपको बताऊंगा कि हमारा भोजन कक्ष कहाँ होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। वैसे तो भोजन कक्ष हमारा अग्नि कोण में ही होना चाहिए, क्योंकि अग्नि कोण में ही अग्नि जलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूर्व दिशा में हम भोजन कक्ष बना सकते हैं, या उसके ठीक सामने पश्चिम दिशा में हम भोजन कक्ष बना सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अग्नि कोण की तरफ ही गैस रखें हम। अग्नि कोण में हम कभी जो है बर्तन धोने वाला सिंक नहीं लगाएं। सिंक हमारा हमेशा जो है अग्नि कोण में कभी नहीं होना चाहिए। पश्चिम में हो या नॉर्थ वेस्ट में हो, सिंक की विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। और पीने का पानी हमें जो रखना चाहिए वो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही रखें। पीने का नल जो है या आरओ वगैरह जो हम लगाते हैं उसको भी हमारा उत्तर या पूर्व दिशा में हो तो अति उत्तम है। और जब आप भोजन करें तो कोशिश करें कि आपका मुंह पूरब को हो अथवा पश्चिम को हो। भोजन करते समय आपका मुंह पूरब या पश्चिम को होना चाहिए। खाट पे या बिस्तर पे बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा किसी कुर्सी पे या किसी ऐसी चीज़ पे बैठ कर के भोजन करना चाहिए जो हमारे लिए अति श्रेष्ठ हो। वैसे पहले के समय में पट्टे पर थाली रख करके और नीचे आसन, जमीन पर पृथ्वी पर आसन बिछा करके ही भोजन होता था, अथवा चौकी लगा करके उसके ऊपर भोजन किया जाता था। वो अति शुद्ध भोजन माना जाता है। अगर थाली को आप पट्टे पे रखते हैं, क्योंकि भोजन को हमें सम्मान देना जरूरी है। भोजन से हमारी दिनचर्या है, हमारा जीवन है। भोजन ही हमारे अंग को चालू रखता है, हमारे शरीर को चलायमान रखता है। अगर हम भोजन नहीं करेंगे हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा। तो हमें भोजन को हमेशा सम्मान देना चाहिए और सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दे करके उस थाली के चरण छू करके कि हे प्रभु, आज आपने भोजन दिया है, कल भी आप मुझे भोजन देना। और पहले आप भोग लगा लें, प्रसाद रूप में हमें ग्रहण करने का आदेश प्रदान करें। इस तरह से अपने भगवान को धन्यवाद दे करके अपने कुल के देवी देवता और अपने पूर्वजों को ध्यान में करके उनको भी भोजन के लिए आमंत्रित करें और कहें कि आप सभी भोजन ग्रहण करें। इसके बाद प्रसाद रूप में हमें दें जिसको हम ग्रहण करके अपना जीवन चला सकें। ऐसी प्रार्थना करें आप। और जल देवता को भी आप धन्यवाद दें। जल जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक जरूरी है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। जल को भी आप एक बार धन्यवाद दे करके और जल का घेरा जो बना करके ओम नमो ब्रह्म देवाय नमः, माँ अन्नपूर्णा नमः, अन्नपूर्णा माता अन्नपूर्णा को धन्यवाद दे करके कि आपने जिस तरह से आज भरी थाली मुझे प्रदान करी है, हमेशा ही प्रदान करें, मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। इस तरह की प्रार्थना करते हुए आप भोजन करें। उठते समय आप भोजन में हाथ ना छिड़कें। बहुत से लोग भोजन करते समय हाथ छिड़कते हैं, उंगली छिड़कते हैं। कोई चीज़ आ गई तो उसको दूर छिड़कते हैं। तो वो चीज़ अगर आ भी जाती है तो उसको अलग एक साइड में रख दें और उसको छिड़के नहीं, फेंके नहीं कहीं इधर उधर। अगर आप उस भोजन को कुछ भी उसमें ऐसी चीज़ आती है, जैसे कोई डंडी आ जाती है, कोई उसका रेशा आ जाता है, तो आप उसको फेंके नहीं, इस तरह से एक साइड में रख दें और उसके बाद आप भोजन करें। और भोजन अगर पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसको नमस्कार करके उसको उठा करके फिर एक किनारे रख दें आप, है ना। और अगर भोजन बच जाता है, कुछ आपका साफ शुद्ध है, तो वो चिड़ियों को आप डाल सकते हैं। आप भोजन करते समय कुछ बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये विशेष ध्यान करने वाली हैं। और आप जब भोजन करके उठें तो माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद दें और हाथ जोड़ें और अपने स्थान से उठें,
थाली में भोजन बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करें कि आप भोजन सही करें। पहले के समय में लोग थाली में भोजन करते थे और उसमें पानी डाल करके उसको पी जाते थे, ताकि कोई भी अन्न का कण नाली में न जाए, बर्बाद ना हो। पहले के लोग हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो इस तरह से भोजन करते थे कि उतना ही लेते थे जितना खाएं, और उसके बाद जो भी होता था उसमें पानी डालकर थाली में और वो पी जाते थे, उसको स्वयं ग्रहण कर लेते थे इस तरह, और भोजन का बड़ा सम्मान करते थे। तो हमें भी सम्मान करना चाहिए भोजन का, और उसे धन्यवाद देना चाहिए कि माँ अन्नपूर्णा, आपने हमें भोजन दिया, हमारे परिवार को भोजन दिया, सदा ऐसी ही कृपा बनाए रखें। जय माँ अन्नपूर्णा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्ञानवर्धक और रोज़ आपके जो काम में आते हैं जो बातें, ऐसी बातों को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।